दोस्तों, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमारे मन में हमेशा विचार आते हैं कि क्या हम इस काम को कर सकते हैं, क्या हमसे यह काम हो पाएगा। ऐसे और भी तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं और अधिकतर तो ऐसा होता है कि हम लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन उसको लगातार नहीं कर पाते। कभी कभी तो बीच में ही छोड़ देते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आज के इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे मन से इस सफलता को डर को कैसे खत्म किया जाए और साथ में यह भी जानेंगे कि इस असफलता के डर का क्या कारण है। आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइटम को भी प्रेस जरूर करें। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बहुत सन्यासी जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था वह बहुत बुद्धिमता से उनकी समस्या का समाधान करते थे। एक दिन वहीं पास के गांव में वह सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए गए। भिक्षा मांग के वापस लौटते समय उन्हें रास्ते में एक युवा लड़का मिला। लड़के ने उनसे मिलकर कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत सारे किस्से सुने हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह सवाल सुनकर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और फिर बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद तुम्हारी सारी घबराहट भी शांत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया में चलना पड़ेगा। वह युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उस रात को दोनों कुटिया में ही रुक गए। अगले दिन सुबह उठकर बौद्ध सन्यासी ने लड़के से कहा, चलो आज तुम्हें जंगल की सैर करा कर लाता हूँ। जंगल में पहुंचने के बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई जो कि काफी अंधेरा और विशाल थी। बौद्ध सन्यासी ने कहा, चलो हम गुफा की सैर कर आते हैं। तब लड़के ने कहा, चलिए, मेरी भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से बहुत इच्छा थी। दोनों गुफा के अंदर चले गए जो कि काफी अंधेरा था। गुफा में पहुंचने की थोड़ी देर बाद वह सन्यासी वहां से चुपचाप निकल गए और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी, मुनिवर आप कहाँ हो, आप कहाँ चले गए? लेकिन बहुत देर तक जवाब न मिलने की वजह से वह लड़का घबरा गया। घबराकर वह लड़का गुफा के द्वार की ओर भागा, लेकिन वहां जाकर देखता है कि किसी ने गुफा के द्वार पर पहले से ही बंद कर दिया है। मैं मनी मन सोचने लगा कि अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। वह लड़का उस अंधेरी गुफा में बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी से मुझे मारने की तो नहीं योजना बनाई है। अगर वह गुफा से इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। डरकर और थकान की वजह से उसे काफी भूख और प्यास लगने लगी। वह चुपचाप से एक जगह बैठ गया और तभी उसे एक सुरंग की सूरज की रोशनी आती हुई दिखी, लेकिन वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था क्योंकि वहां काफी अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। वह अपनी सारी भूख और प्यास भूलकर अपनी सारी जोर लगाकर वह सुरंग की ओर जाने लगा और जैसे ही वह सुरंग के द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि वह सन्यासी बाहर से अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वह तुरंत उनके हाथ पकड़कर बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकल कर वह गुस्से से बोला, आपने उस अंधेरे गुफा में मुझे अकेले क्यों छोड़ा? घबराहट से मेरी जान निकल रही थी, मैं प्यास के मारे तड़प रहा था। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए लड़के को पहले पानी दिया और शांत स्वभाव से बोले, अब मेरी बात गौर से सुनो। ऐसे दो कारण हैं जिसकी वजह से तुम उस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो गए थे। पहला तो यह कि तुम्हें वहां बहुत ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी और दूसरा तुम्हें वहां बहुत घुटन महसूस हो रही थी।
अब मैं तुम्हें एक ऐसा मुख्य दो कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम उस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला तो वहां पर तुम्हारे साथ यह कहने के लिए कोई नहीं था कि इतनी ऊंचाई उस सुरंग से तुम कैसे चढ़ पाओगे, यह तो बिल्कुल असंभव है। और दूसरा, वहां यह कहने के लिए लोग मौजूद नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देख लेते हैं जो कि इससे भी काफी आसान हो और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल पाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। यह तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई, और वास्तविक दुनिया से काफी जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से बेकार लोग मिल जाएंगे जो खुद तो कुछ नहीं करेंगे और किसी को कुछ करने भी नहीं देंगे। वे हमेशा कहेंगे कि यह बहुत मुश्किल है, तुम्हें इसको कैसे करोगे, इससे आसान कुछ करो। और ऐसे ही वे हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर विश्वास नहीं रहता। सफलता प्राप्त ना करने का एक और बहुत बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। तो यहाँ तो हमारा मन घंटों घंटों में ही बदल जाता है। सफलता प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन कहीं ना कहीं बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा दिमाग लक्ष्य की ओर नहीं रहता, भटक जाता है। और यह बिल्कुल बात सही है। और वह आदमी भी उस गुफा से इसलिए निकल पाया क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस रोशनी की तरफ था। अगर वह भारी चीजों के डर से भटक जाता तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए, बगैर इसके कि लोग क्या कहेंगे। सच्ची मेहनत, लगन और ध्यान से किए गए कार्य की तारीफ जरूर होती है। आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए यह कहानी प्रेरणादायक रही होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।